ईरान जंग बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। वक्त से पहले ईरान की ताकत को खत्म कर दिया। अब तक 5000 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया जा चुका है। टाइमलाइन से आगे चल रहे हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फ्लोरिडा में न्यूज कॉन्फ्रेंस। मजीद कहा, हम हमला ना करते तो ईरान हमला कर देता। इसराइल और मशरिक़ वस्ता के ममालिक इसका निशाना होते। ईरान की बहरिया और हजारों मिसाइल तबाह कर दिए। ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग को निशाना बनाना शुरू कर दिया। ड्रोन हमलों में 83% कमी आई। मिसाइल हमले 90% कम हो गए। तेल की कीमतें कम करने के लिए कुछ पाबंदियां खत्म कर रहे हैं। ईरान आबनाए होर्मुज को बंद करने का खेल खेलेगा तो उसे तबाह कर देंगे। ऐसी तबाही करेंगे कि वो कभी रिकवर नहीं हो सकेगा। मुश्तबा खामनाई के इंतखाब पर मायूस हुआ। नए ईरानी सुप्रीम लीडर मजीद परेशानियों की क़यादत करने जा रहे हैं। लड़कियों के स्कूल पर हमले की तहकीकात जारी है। इससे कबल फ्लोरिडा में कन्वेंशन से खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा, देखा जाए तो ईरान के खिलाफ जंग जीत चुके हैं। मालूम नहीं वो शिकस्त कब तस्लीम करेगा। ईरान की नई क़यादत को भी निशाना बनाया जाएगा। जमीनी फौज भेजने का फैसला अभी नहीं किया। ईरान के पास एटम बम आ जाता तो मुश्किल सूरत हाल होती। ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब पर हमला किया। अरब ममालिक ने खुद को न्यूट्रल रखा। रूसी सदर पुतिन का ट्रंप को ईरान जंग खत्म करने का मशवरा। अमरीकी और रूसी सदूर के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। दोनों सदूर के दरमियान ईरान जंग और दीगर मामलात पर तबादला ख्याल। क्रेमलिन के मुताबिक पुतिन ने ट्रंप को ईरान जंग खत्म करने की तजावीज़ दी। ईरान अमरीका इसराइल जंग के बाद ट्रंप की रूसी हमनसब से ये पहली मरतबा राबता हुआ है। ईरान ने अमरीका पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। हमें अमरीकियों के साथ मुज़ाकरात का तल्ख तजर्बा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की अमरीकी टीवी से गुफ्तगू। कहा, गुज़िश्ता साल जून में मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर हमला किया गया। इस साल भी मुज़ाकरात के दौरान हमला किया गया। न्यूक्लियर मामलात हल करने के अमरीकी दावे के बावजूद हमला हुआ। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी ने कहा कि तेहरान की जानिब से जंगबंदी की पहली शर्त यह है कि मज़ीद कोई जारहियत न की जाए, क्योंकि आलमी रहनुमा तनाज़े को सिफारती तौर पर ख़त्म करने की कोशिशें तेज़ कर रहे हैं। कई ममालिक बशमूल चीन, रूस और फ्रांस ने ईरान से राबिता किया है ताकि अस्करी कार्रवाइयों को रोका जा सके। अमेरिका ने अफगानिस्तान को नाजायज हिरासत में रखने वाली रियासत करार दे दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि अफगानिस्तान नाजायज हिरासत की सरपरस्ती करने वाला मुल्क है। अफगान तालिबान मराद हासिल करने के लिए दहशतगर्दी के हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। तालिबान का दबाव मौजूदा इंतजामिया पर काम नहीं करेगा। अफगानिस्तान तमाम अमेरिकी कैदियों को फौरी तौर पर रिहा करे। तालिबान को डेंस कोयल जबकि महमूद हबीबी समेत हिरासत में ले लिया गया है। मुख्तलिफ अफवाद को अब रिहा करना पड़ेगा। भारत खित्ते में दहशतगर्दी में मुलविस है। अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है। हमारे हमसाया मुल्क ने हमेशा खित्ते में तकरीबकारी मुल्क का किरदार अदा किया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब। कहा, भारत की अफगान पॉलिसी का मकसद पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करना है। दहशतगर्दों से भारतीय रवाबित के मुकम्मल सबूत आलमी बरादरी को फराहम कर दिए हैं। हम भारत को पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है। तालिबान रजीम ने दहशतगर्दों को बेपनाह पनाह दे रखी है। अफगान दहशतगर्दों ने पाकिस्तान में मासूम लोगों को शहीद किया। मशरिक़ वस्ता में जंगी सूरत हाल। पाकिस्तान में बोलचाल। सरकारी इदारों के 50% स्टाफ के लिए वर्क फ्राम होम की पॉलिसी होगी। हफ्ते में सिर्फ 4 दिन सरकारी दफातर खुलेंगे। वज़ीर आज़म ने 2 माह के लिए सरकारी गाड़ियों के पेट्रोल में 50% कमी और 60% सरकारी गाड़ियां रोकने का ऐलान कर दिया। शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। कहा, अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों से 25% कटौती होगी। 2 माह के लिए वज़रा, मुशीरान, मुआविनीन खुसूसी तनख्वाह नहीं लेंगे। वफाकी और सूबाई वज़रा, गवर्नर्स और आला अफसरान के बैरून
मुल्क दौरों और सरकारी महकमों में अशिया की खरीदारी पर मुकम्मल पाबंदी। रवां हफ्ते के आखिर से तमाम स्कूलों को 2 हफ्तों की छुट्टियां देने का ऐलान। आला तालीमी इदारों में ऑनलाइन क्लासेस का फैसला। आइंदा चंद रोज में तेल मजीद महंगा होगा, अवाम पर कम से कम बोझ डालने की कोशिश करेंगे। मफाद परस्त अनासिर जखीरा अंदोज मौजूदा सूरत हाल से नाजायज फायदा हासिल करने की कोशिश न करें। जखीरा अंदोजों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। पूरा खिता शदीद जंगी सूरत हाल की लपेट में। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल तशवीशनाक। बरादर ममालिक की सलामती और इस्तेहकाम को अपनी सलामती समझते हैं। पाकिस्तान आजमाइश की घड़ी में बरादर इस्लामी ममालिक के शाना बशाना खड़ा है। वज़ीर आज़म का कौम से खिताब। कहा, आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की शहादत पर पाकिस्तान गहरे दुख का इजहार करता है। सऊदी अरब, अमारात, ओमान, बहरीन और कुवैत पर हमलों की मजम्मत करते हैं। मामला तदब्बुर और सिफारतकारी के जरिए हल करने के लिए कोशा हैं। दुनिया को नए चैलेंजेस का सामना है, नए इत्तेहाद बन रहे हैं। पाकिस्तान को मगरबी सरहदों पर दहशतगर्दी का सामना है। मुसल्लह अफवाज वतन अजीज की जोग्राफियाई सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बानियाँ दे रही हैं। बहादुर मुसल्लह अफवाज को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इलाक़ाई सूरत हाल के तनाज़ुर में मुल्की मईशत पर जायज़ा इजलास। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफ़ाक़ी वज़रा, वज़राए आला मरियम नवाज, मुराद अली शाह, सरफराज बुख्ती, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की शिरकत। वज़ीर आला GB यार मोहम्मद नासिर, मुशीर वज़ीर आला KP मुज़म्मिल असलम और मुतल्लिक़ा आला सरकारी अफसरान ने भी शिरकत की। पंजाब में भी बड़े फैसले। तालीमी इदारे बंद, वर्क फ्रॉम होम। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियां 31 मार्च तक बंद। ऑनलाइन क्लासेस लेने का फैसला। इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। पेट्रोलियम बहरान के खात्मे तक सूबाई वज़रा के लिए सरकारी फ्यूल बंद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बड़ा फैसला। सरकारी अफसरान की गाड़ियों के लिए पेट्रोल और डीजल अलाउंस में 50% फौरी कमी। प्रोटोकॉल गाड़ियों पर भी पाबंदी। नागुज़ीर सिक्योरिटी के लिए सिर्फ एक गाड़ी सूबाई वज़रा और आला अफसरान के साथ होगी। सरकारी दफातर में वर्क फ्रॉम होम का फैसला। सिर्फ जरूरी अमला ही दफ्तर आएगा। सरकारी आउटडोर तकरीबात पर पाबंदी। हॉर्स एंड कैटल शो का सकाफती त्यौहार भी मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने हिदायत की कि निजी सेक्टर को वर्क फ्रॉम होम, गैर जरूरी तकरीबात ना करने और सिर्फ जरूरी स्टाफ बुलाने की एडवाइजरी जारी की जाए। मरियम नवाज ने आवाम से अपील की है कि एशिया का गैर जरूरी जखीरा न करें। बलोचिस्तान में 23 मार्च तक तमाम तालीमी इदारे बंद। नए सुप्रीम लीडर के ऐलान के बाद अमरीकी और इसराइली तैयारों की ईरान पर शदीद बमबारी। तेहरान, इस्फहान, तबरेज और कारग में धमाकों की गूंज। के बाद भी गिरे। धमाकों के बाइस दफातर की खिड़कियां और दरवाजे लरज उठे। गवर्नर इस्फहान का दफ्तर और यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे में शामिल कदीम शाही महल निशाना बन गया। इस्फहान में धमाके ईरान की न्यूक्लियर साइट्स के करीब हुए। ईरान में अफजूदा यूरेनियम के ज़खायर महफूज हैं। बैनुल अक़वामी एटमी एजेंसी का दावा। ईरानी फौज और इनकलाबी गार्ड्स की जानिब से भी मुज़ाहिमत जारी। ईरानी फौज का कहना है कि 1 टन से कम वजन वाला कोई मिसाइल लॉन्च नहीं करेंगे। ईरान की तरफ से इसराइल पर भी कुछ जवाबी मिसाइल दागे गए। अमरीकी फौज ने ईरान के 50 जंगी जहाज तबाह किए या उन्हें नुकसान पहुंचाया। अमरीकी फौज ने ईरान में 5000 अहदाफ को निशाना बनाया। सेंटकॉम का दावा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने मीडिया टॉक में कहा, ईरान की मिसाइल तैयार करने वाली तंसीबात को निशाना बना रहे हैं। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का मकसद ईरान के मिसाइल सिस्टम, बहरी क़ुव्वत को ख़त्म करना है। अमरीका दुनिया के सबसे बड़े फौजी ऑपरेशन में मसरूफ़ है। हम हर दिन ताकत के साथ मकसद हासिल कर रहे हैं। हमारा मिशन मुकम्मल हो जाएगा तो दुनिया महफूज हो जाएगी। ईरान जरगमाल बनाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। सऊदीया की अरब ममालिक पर ईरानी हमलों की मजम्मत। सऊदी वजारत खारजा का कहना है कि कशीदगी बढ़ने का नुकसान ईरान को होगा। पड़ोसी ममालिक पर जारहियत काबिल कबूल नहीं। सऊदीया को अपने अवाम और सरजमीन के तहफ़्फ़ुज़ का हक़ है। अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम करेंगे। सऊदी सरजमीन के इस्तेमाल का ईरानी दावा गलत करार। सऊदीया से कार्रवाई की इजाज़त नहीं दी।